माई सेल्फ डॉक्टर अमरनाथ अग्रवाल, SSCRS गवर्नमेंट PG कॉलेज सवाई माधोपुर। आज मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए ABST फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के संबंध में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ के आए हैं 11th-12th में, लेकिन कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और पोस्टुलेट्स, अवधारणाएँ और सिद्धियाँ हैं जिनके बारे में आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा ये बताती है कि व्यवसायी एवं व्यवसाय दोनों अलग अलग अस्तित्व है, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों पृथक पृथक व्यक्ति हैं। उन्हीं के बिहाफ पर हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। जो व्यवसायी अपनी पूंजी लगाता है बिजनेस में, वह व्यवसायी हिमसेल्फ के लिए संपत्ति है, जबकि वह मनी बिजनेस के लिए दायित्व है। तो जब एक ही चीज़ दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाती है, तो इसीलिए हम इसको पृथक अस्तित्व का सिद्धांत करते हैं। ये जो अस्तित्व में अवधारणाएँ जो भी बताऊंगा आपको, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके लिए आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी पृथक अस्तित्व, किसका अस्तित्व? व्यवसायी और व्यवसाय का पृथक पृथक अस्तित्व है। वो एक ही व्यक्ति नहीं है, पैसा एक ही लगा रहा है, बिजनेस भी वही कर रहा है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम व्यवसायी को अलग व्यक्ति मानते हैं और व्यवसाय को अलग व्यक्ति मानते हैं। व्यवसायी जो अपनी पूंजी बिजनेस में लगाता है वह उसके लिए संपत्ति है, लेकिन वह पूंजी बिजनेस के लिए क्या है? दायित्व है। इसी तरह से जब बिजनेस में पैसा लेके आता है तो फिर अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल क्यों कर रहे हैं? किसी भी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट क्यों करें? वो गिवर है, क्योंकि बिजनेस में पैसा देने वाला, जबकि वो व्यक्ति एक ही है, बिजनेस भी वही चला रहा है, लेकिन वो देने वाला है। इसलिए हम सेपरेट एंटिटी मानते हुए, उसका पृथक अस्तित्व मानते हुए उसको हम देने वाला मानते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं। एक और अवधारणा है मुद्रा संबंधी अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। जिन ट्रांजैक्शन की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, हम उनको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जबकि वो जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बिजनेस के लिए जो स्टाफ होता है, वो यदि लॉयल्टी है उनके बिजनेस के प्रति या उसकी ऑनेस्टी है, उसका बहुत महत्व होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्योंकि उसका हम मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते, जब मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो सकती। तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को, जो उसको सैलरी देते हैं, उसकी तो एंट्री करेंगे, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी या उसकी जो ऑनेस्टी है बिजनेस के प्रति, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी सैलरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये इस अकाउंटिंग का हम ड्रॉबैक भी मानते हैं। तीसरे एक अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो है निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस यदि हमने स्टार्ट कर दिया है तो हम उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करते हैं, कभी बंद नहीं करेंगे, ये मान के चलते हैं। ये मतलब अवधारणा ये मान के चलते हैं बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो कि वो बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है वो कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग यानी हमेशा चलने वाला, कभी बंद नहीं होने वाला। तो ये जो नाम है ये अवधारणा का, ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको इसका लर्न करने की जरूरत नहीं कि भाई क्या चीज़ निरंतर, किसकी निरंतर? बिजनेस विल नेवर एंड, इट विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड, हमेशा चलता रहेगा। इसी अवधारणा के आधार पर जो बिजनेस में जो स्थायी संपत्तियां हैं, फिक्स्ड एसेट हैं, हम उनको क्रय मूल्य पर रखते हैं। क्रय मूल्य पर ही उस चिट्ठी में, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, न कि उनके बाजार मूल्य पर। चाहे बाजार मूल्य उनका कितना भी हो, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन उनको हम केवल क्रय मूल्य पर ही रखते हैं। हाँ, जो एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं, यानी जिनके ऊपर राशि के चार्ज करते हैं, हाँ, उनको हम उनके जो भी नॉर्मल डेप्रिशिएशन की रेट है उसको लेस करके उसमें बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, ज़मीन है, उसको हमने 10 लाख में खरीदा, आज की 1 करोड़ वैल्यू हो गई, उसके बावजूद भी हम उसको 10 लाख पर ही दिखाएंगे, उसके बाजार मूल्य पर कोई ध्यान नहीं रखते। यदि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है कि इस वैल्यू कम हो गई तो भी हम उसकी वैल्यू को उनके बुक वैल्यू पर, जो क्रय मूल्य है उसी पर ही दिखाते हैं, उससे ज़्यादा पर नहीं दिखाते हैं। आज हमने 3 अवधारणाएँ पढ़ी हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम और अवधारणाएँ पढ़ेंगे। थैंक यू।